नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले देवादिदेव एक हजाराट मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की जय। मूल नायक श्री नवीनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की कल आप लोगों के सामने हमने कुछ बातें रखी थी कि आप अपना एक बजट बना लो, 5,000 रुपये 10,000 रुपये साल का बेवकूफ बनने का। बेवकूफ बनने से तात्पर्य ये था कि जो गरीब व्यक्ति है, कोई सब्जी वाला है, कोई ऑटो वाला है, कोई ऐसा व्यक्ति है 70 मांग रहा है तो 100 दे दो, पर उससे बार्गिंग ना करो। क्योंकि आप बार्गिंग करके किससे बार्गिंग कर रहे हो? उस गरीब व्यक्ति के साथ बार्गिंग कर रहे हो, उससे भाव तोल कर रहे हो। उसको कुछ ज्यादा दे दोगे तो ये मान के चलना 2-5 हज़ार रुपये साल का आपका ज्यादा लगेगा, लेकिन उसकी दुआएं ऐसी लगेगी कि उन दुआओं के माध्यम से आपका अपने आप में सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि मैंने कल आपसे कहा था कि एक्शन, एक है रिएक्शन और एक है रिवैल्यूएशन। सामने वाले ने 10, 50 रुपये 70 रुपये मांगे और आपने उसने ये हुई एक्शन, और आपने बार्गिंग कर दी, ये हो गया रिएक्शन, और आपने 70 की जगह 100 दे दिए, ये हो गया रिवैल्यूएशन। क्या हो गया? रिवैल्यूएशन। अपने जीवन में रिवैल्यूएशन को लाओ। कि रिएक्शन की ताकत तो कल भी कहा था कुत्ते के पास भी, गधे के पास भी है, लेकिन रिवैल्यूएशन की ताकत आपके पास, आप लोगों के पास रिवैल्यूएशन ताकत है। मरने के बाद स्वर्ग नहीं, आप अगर यहीं पर स्वर्ग बना लो तो समझना ये क्या है? रिवैल्यूएशन। आपके जीवन में ये रिवैल्यूएशन आए और आप सबके प्रति ऐसे बड़े हृदय वाले बन जाएं कि छोटी मोटी चीजों में भी आप विकल्प ना करते हुए सामने वाले के अनुसार और उससे अधिक देंगे तो निश्चित तौर से आपको भी बहुत ज्यादा मिलेगा। और कल बात करी थी मैंने आपसे इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट और इन्वॉल्वमेंट और इम्प्रूवमेंट। इंटरेस्ट से तात्पर्य है इच्छा, और इन्वेस्टमेंट्स जो इच्छा है आपकी, उसमें आपने क्या किया? धन और समय दोनों दिया, इन्वेस्टमेंट किया। और फिर इन्वॉल्वमेंट, कितना मन लगा, कितना आप जैसे आपने विधान किया, वो आपका इन्वॉल्वमेंट था। अब उससे क्या इंप्रूवमेंट हुआ आपके जीवन में? आपने क्या बदलाव किया, वो इंप्रूवमेंट हुआ। तो कल एक उदाहरण दिया था, मान लीजिए आप शिखर जी गए, आप शिखर जी गए तो इंटरेस्ट था तब तो गए। अब आपने समय भी दिया और इन्वॉल्वमेंट, मतलब वहां पर आपका धन भी गया तो इन्वॉल्वमेंट हुआ। और अब ये इन्वेस्टमेंट हुआ। अब इन्वॉल्वमेंट क्या था? इन्वॉल्वमेंट ये था, हमने आपसे पूछा फलाने मंदिर के मूल नायक, तो आपको याद नहीं, मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो फिर इंप्रूवमेंट कैसे होगा? इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो आपने विधान किया, अगर आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट था तो ही आपके जीवन में इंप्रूवमेंट होगा, तभी आपके जीवन में अच्छाइयां आती चलेगी, जब भी आपको पुण्य बंध होगा, अन्यथा पुण्य बंध नहीं होगा। इसलिए हर कार्य को आप कैसे करें? इन्वॉल्वमेंट के साथ करें, यानी मन के साथ करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें। कल वो उदाहरण भी देता है कि गौतम गंधर ने क्या किया? इंटरेस्ट था, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? इंटरेस्ट के साथ साथ वहां पर जो इन्वेस्टमेंट भी किया, समय भी दिया, और फिर क्या हुआ? इन्वॉल्वमेंट भी किया, तभी तो वो मुनि बने और इंप्रूवमेंट हुआ और वो मोक्ष चले गए। तो ऐसा इंप्रूवमेंट आपके जीवन में भी हो। अब आगे की बात करते हैं अपन। एक आदमी बहुत प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न। अब पूछा कारण कि आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं? जब देखो, जब आपके चेहरे पे एक मुस्कान रहती है और हमेशा आप ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ प्राप्त हो मिला है,
जिससे आप हमेशा खुश रहते हैं? क्या है आपके जीवन में ऐसा? तो जब पूछा तो उन्होंने उसका जो जवाब दिया, उन्होंने कहा मैं सबसे पहले जब सुबह उठता हूँ तो पेपर पढ़ता हूँ। बोले हम भी पढ़ते हैं पेपर। बोले न्यूज सुनता हूँ, हम भी सुनते हैं न्यूज, उसमें क्या दिक्कत है, खुशी होने की क्या बात है? तो बोले सबसे पहले मैं जब पेपर पढ़ता हूँ तो नकारात्मक न्यूज पहले पढ़ता हूँ। अरे नकारात्मक न्यूज पहले पढ़ते हूँ? बोले सुनो तो, मैं नकारात्मक एक्सीडेंट मेरा नहीं, घाटे में मैं नहीं, डिप्रेशन में मैं नहीं, कोई बहुत बड़ी बीमारी में मैं नहीं, बस ये सब कुछ में मैं नहीं हूं, ऐसा सोचकर मैं प्रसन्न रहता हूं। आप भी तो प्रसन्न रह सकते हो, उनको देखकर, अपने नीचे वालों को देखकर कि उसमें मैं नहीं, कम से कम उससे तो बहुत अच्छा हूं। अगर थोड़ी बहुत बीमारी है भी तो बार बार हम यही कहते हैं कि अपनी बीमारी से, जो किसी को बड़ी बीमारी भी उसको देखो आप कि उसको कितना कष्ट हो रहा होगा, तो अपने आप उस बीमारी को भूल जाओगे और अपने आप क्या रहोगे? प्रसन्न रहोगे। अपने कष्ट को भुलाने का, अपने दर्द को भुलाने का सबसे अच्छा तरीका यही, अपनी गरीबी को अगर आपको भुलाना है, अपने जीवन के अनेक प्रकार की तकलीफों को आप समाप्त करना चाहते तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही कि अपने से नीचे वाले को देखो। अपने से नीचे वालों को देखोगे तो निश्चित आपके कष्ट, आपको लगे ही नहीं कि मैं कष्ट में हूं। आप किसी कैंसर वालों को देख लोगे और आपका सर दर्द हो रहा है तो क्या लगेगा आपको? आप भूल जाओगे अपने सर दर्द को, उसके कष्ट को देखने के बाद। तो इसलिए ऐसा करो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऊपर उठना है तो किसको देखो? किसमें कंपटीशन करना है तो किससे कंपटीशन करना है? सामने वाले ने गाड़ी लिया, गाड़ी मारुति वैन लिया है तो आपको कुछ वो दूसरी लाना है, कौन कौन सी आगे आर्टिका लाना है मान लो, है ना, और कौन कौन से नाम आते हैं आजकल, नाम बहुत अलग अलग आ गए। पहले तो हमारे जमाने में सिर्फ कोई चलती थी मारुति वैन और वो मारुति 800। अब तो बहुत सारी गाड़ियां आ गई, अब नाम नहीं जानते हम। तो अब वो नहीं देखना। अगर आपको अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो कंपटीशन करो। अरे महाराज ये भी मना कर रहे थे और अभी हाँ कर रहे हो कंपटीशन, बिल्कुल पूरी छूट कंपटीशन की। लेकिन किस में कंपटीशन करना है? धर्म में कंपटीशन करना है। आप वो पूजा कर रहा है तो मुझे भी पूजा करना है, वो विधान करना है तो मुझे भी विधान करना है, उसने कराया तो उससे बड़ा, इसमें कंपटीशन करो, उसकी पूरी छूट। इसकी जितना करना हो उसके देखकर आप आगे जितना बढ़ना बढ़ो कि भैया उन्होंने प्रतिमा लिए तो मैं भी प्रतिमा लूं, उन्होंने अगर मान लो गुरुओं को जाके आहार दिए तो मैं भी दूं। इसमें कंपटीशन करो आप। लेकिन उस व्यापार में कंपटीशन, उस जो भोग विलास है उसमें कंपटीशन मत करना, उसमें कंपटीशन कोई मतलब नहीं। अब दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आप कभी तृप्त नहीं हो सकते। एक होता प्राप्ति और एक होती तृप्ति, दो बातें हैं, प्राप्ति और तृप्ति। मान लीजिए आपने शादी करी, अब आप वो शादी तो करी, लेकिन क्या शादी करने के बाद आप प्रसन्न हैं? लगभग 80% लोग तो यही कहेंगे, 10-20% को हो सकता है खुशी हो, यही कहेंगे कि नहीं महाराज जी परेशानी है। आपने मित्र भी बनाए, क्या आप प्रसन्न हैं? आपने और बहुत सारे भोग विलास में लगे रहे, क्या आप प्रसन्न हैं? तो आप कहेंगे नहीं, मजे में नहीं। जो चाहते हो वह हर चीज आपको आपके जीवन में मिली, क्या आप मजे में हैं? तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य प्राप्ति से नहीं, आप तृप्ति से आप संतुष्ट होंगे। मतलब तृप्ति मतलब ध्यान रखना, प्राप्ति में मजा नहीं है, तृप्ति में मजा है। बहुत काम की बात बता रहा हूं, प्राप्ति में मजा नहीं है, तृप्ति में मजा है। प्राप्ति से तात्पर्य आप मान लीजिए शरीर की रिक्वायरमेंट है कि हमें भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, भूख चाहिए, ये सब तो हो गया। लेकिन उसके बाद जो आपकी भूख को प्राप्ति की है, अगर आप प्राप्ति आपके जीवन में, तो कभी भी आप तृप्त नहीं हो। बताओ, अब आप मान लीजिए कितनी साड़ी आप खरीदते हैं, क्या कभी आपको साड़ी खरीदने से, गहने खरीदने से और भी चीजों से कभी तृप्ति हुई है? कभी मन भरा है? बताओ तो, कहीं मन भरा है कि नहीं साड़ी खरीदने से, बस खरीद ली, अब तो जीवन में कभी खरीदेंगे नहीं, अब कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि हम आपको बताएं, आपके पास जितने कपड़े हैं उतने कपड़े अगर आप जिंदगी भर नहीं भी खरीदो ना तो भी आपका काम चल सकता है, बिल्कुल अच्छे से चल सकता है। कहीं कोई बाधा नहीं कि नहीं चल सकता है, चल सकता है। परंतु नहीं, आपके अंदर क्या है? आपके अंदर वो जो तृप्ति है वो नहीं है। और ध्यान रखना, जब तक तृप्ति नहीं होगी तब तक उस प्राप्ति का अनुभव भी नहीं होगा। प्राप्ति के अनुभव के लिए तृप्ति होना जरूरी है। बंबई के एक, मैंने पहले बताया था कि बंबई का एक पेयर है जो कि बहुत कम, शायद मैंने 25 नहीं, अब वो ध्यान नहीं कितने रुपए में भूल गया,
उस वक्त बहुत कम पैसों की उनकी आय हैगी, उस पैसे कम में भी वो अपना पूरा जीवन यापन करते हैं, दान भी करते हैं। और दान भी करते हैं, दान करने के बाद सबसे बड़ी बात ये कि आखिर इतना कम, और बंबई जैसी जगह में आप इतने कम तनख्वाह में रहते हैं, उसके बाद दान करने की बात कर रहे हैं आप। तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो कपड़े वो 2 जोड़, बोले जब तक वो कपड़े फटते नहीं हैं तब तक हम दूसरे लेते नहीं हैं। और बोले कपड़े भी बोले ऐसे नहीं कि खूब ऐसे वाले पहनने वाले, बोले जो टिकाऊ होते हैं हम वो लेते हैं। भोजन भी हम एक टाइम में करते हैं, तो पहले पैसे के कारण नहीं, अंदर से त्याग भावना, इसलिए भोजन एक टाइम करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, बाहर का कुछ खाते नहीं है, कोई ज्यादा हमें लेना देना है नहीं, ना कोई टीवी है ना कोई मोबाइल है। और हम जो है यहाँ पर जाना भी काम क्या, बोले हमारी साइकिल है, साइकिल से आती आती, कोई पेट्रोल का खर्चा भी नहीं है। अब वो कमाते तो हैं और दोनों पति पत्नी है, कुछ है नहीं, तो बचता इसलिए दान कर रहे हैं, ऐसा जीवन है। अब 2 जोड़ कपड़े हैं उनके, बोले एक धुलते हैं और दूसरे फिर पहनते हैं, एक धुलते हैं दूसरे पहनते हैं। तो आप खुद स्वयं विचार करना, आपके पास जितने कपड़े हैं उसके बाद भी आपको तृप्ति नहीं है, उसके बाद भी जहां नई साड़ी दिखी नहीं दूसरी महिला के पास और आपके बाल होने लगते हैं और आप नई साड़ी के लिए, तो तृप्ति नहीं होगी आपकी। तृप्ति कब होगी, जब आपके जीवन में धर्म प्रवेश करेगा, जब धर्म आएगा तभी आप तृप्त हो पाओगे। क्योंकि धर्म क्या है, वो धर्म सिखाता है कि प्राप्ति से नहीं तृप्ति होगी, काय से तृप्ति होगी, वो तो आप अपनी मानसिकता को अच्छा बनाओगे कि और संतुष्टि रखोगे तो ही तृप्ति होगी। धर्म आएगा तो निश्चित तौर से मूर्छा हमारी छूटती चली जाएगी, और जो मोह हमारा छूटता चलेगा, अंदर से निंदा के भाव हमारे छूटते चलाएंगे, चोरी करने के भाव हमारे छूटते चलेंगे, अंदर में जो दुश्मनी एक दूसरे के प्रति भरी है वो छूटती चली जाएगी। वो सब कब छूटेगा, धर्म आने के बाद। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जो मौत के बाद भी छोड़ के जाना है वो धर्म पहले ही छुड़ा देता है। ये सब चीजें आपको ही छोड़ के जानी है। ये पैसा आप साथ नहीं ले जाओगे, साथ जाएगा, ये कपड़ा आप साथ नहीं ले जाओगे, जाएगा, ये संपत्ति जितनी है, गाड़ी है, घोड़े हैं, ये सब साथ नहीं जाने वाले हैं, ये छोड़ के ही जाने वाले। लेकिन धर्म पहले ही छुड़ा देता है, धर्म पहले ही सब कुछ छोड़ा देता है कि ये सब कुछ छोड़ दो, ये छोड़ दोगे तो ही जो छोड़ोगे वही आपके साथ जाएगा, और रखोगे वो आपके साथ बिल्कुल नहीं जाने वाला है। जो आपका खुद का पोस्टेड पता है, हम फलानी जगह में, आप बड़े अभिमान से अभी हाल आए थे कि हम लोनारा से आए हैं, हम खरगोन से आए हैं, हम कहाँ सनावत से आए हैं, सब जगह से आए और इस पते से आए, ये सब छूटने वाला है, इस पे आप अभिमान मत करो, ये तो आज नहीं कल छूट जाएगा। कितना है आपका जीवन, इस पर अभिमान मत करो, ये छूटने वाला है। तो आपको प्राप्ति से नहीं, प्राप्ति से कभी तृप्ति नहीं होगी, तृप्ति तो काय से होगी, धर्म से। जिसके पास धर्म है वही तृप्ति का अनुभव कर पाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, एक होता है सुख और एक होता है दुख। वस्तु को स्वीकार कर लिया वह सुख, और वस्तु को हमने इनकार कर दिया वो दुख, ये परिभाषा है। वस्तु को स्वीकार कर लिया ये सुख, और वस्तु को इनकार कर दिया ये दुख, ये आप लोगों की परिभाषा है। लेकिन ये परिभाषा बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूं कि वस्तु को जो स्वीकार कर रहा है वो क्या है, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले हम सबसे बड़े दुखी होने चाहिए, मुनिराज सबसे पहले दुखी होने चाहिए। क्यों, साधु सबसे पहले दुखी होने, क्योंकि इन्हें तो वस्तु को स्वीकारा ही नहीं है, सबसे पहले वस्तु को ठुकराया है, ठुकराया कि नहीं, सब वस्तुओं को लात मारी है। फिर भी एक बात, हम सुखी हैं कि दुखी, बताओ आप। अभी आपने कहा था वस्तु को जो स्वीकार करे वो सुखी और जो इनकार करे वो दुखी, लेकिन ध्यान रखना नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। मैं तो कहता हूं जो वस्तुओं को ठुकराता है वो सुखी, और जो हमेशा, ये हमारे आगम का सूत्र है, इष्टोपदेश में आचार्य भगवंत कह रहे हैं पूज्यपाद स्वामी, यह जीवशोपकार तद देह शपकारकम, तद देह शपकार तद जीव शपकारकम। अगर इस आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो आपको इन सुख सुविधाओं को ठुकराना होगा, तभी आपकी आत्मा का कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण 3 काल में नहीं होने वाला है। ठुकराना पड़ेगा आपको सुख सुविधाओं को। अब आपने सुख सुविधाएं ठुकराई और इस जगह पर आए, यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है, फिर भी यहाँ आए हैं ना, तो इस सुख सुविधा को ठुकरा कर यहाँ पर आए और यार यहाँ पर धर्म ध्यान किया, तो ये क्या हुआ, इससे सच्चा सुख मिलेगा। इसी के माध्यम से क्या मिलेगा, सच्चा सुख, सच्चे सुख की प्राप्ति जो आप सब छोड़ के यहाँ पर आए उससे मिलेगी। तो ध्यान रखना, आप सुख को ठुकराओगे तो ही आप एक मान के चलना, आप आगे सुखी होोगे। सुख को ठुकराओगे
तभी आप सुखी होगे, और दुख को आप स्वीकारोगे तभी, एक बात ध्यान रखना, आप सुखी होगे। इसलिए ये मानसिकता नहीं रखना। आप कहीं जाते हो कहीं पर तो पहले पूछ लेते हो वहां पर लेट बाथ अटैच रूम है कि नहीं, वहां पर भोजन की क्या व्यवस्था है, वहां पर ये क्या है, वहां पर वो क्या है। मतलब अभी से आपने पूरी प्लानिंग यहीं से कर ली। ये जो कर रहे हो मतलब यहाँ, अब जब जा रहे हो भगवान के दरबार में तो फिर वहां यहाँ से व्यवस्था कि क्यों सोच के जा रहे हो आप, यहाँ से पूरा लेके क्यों जा रहे हो आपकी मानसिकता की वहां मिले। अरे ये आप तो बिल्कुल चलो, जो होगा सो देखेंगे, अपन तो भगवान के दरबार में जा रहे हैं, वहां जो सुख सुविधा मिलेगी वो ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, आप कभी भी जो है सुख से ही, सुख को मत मानना कि मैं सुखी, सुख को स्वीकार करने से सुखी होऊंगा, नहीं, सुख को ठुकराने से आप सुखी होगे। जितना आप सुख, क्योंकि अब आपकी धारणा ये कि हम खूब कमाते जाएं, खूब रखते जाएं, खूब रखते जाएं। मैं आपके सामने एक बात करता हूं, मान लीजिए आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हो, ट्रेन में बहुत सारा सामान है आपके पास, लगेज कह सकते हैं उसको, लगेज, लगेज कहते हैं ना आप। अब वो लगेज है, अब वो लगेज पहले उतारोगे कि पहले आप उतरोगे? लगेज पहले उतारोगे कि आप पहले उतरोगे? लगेज पहले उतारोगे, तो लगेज पहले उतरेगा फिर आप उतरोगे। क्लियर है ना। तो एक बात ध्यान रखिए, इसी संसार से अगर मुक्त होना है आपको तो पहले अपना लगेज पहले आप कम करो। जब तक लगेज कम नहीं करोगे, परिग्रह कम नहीं करोगे, तब तक संसार से आप ऊपर उठ ही नहीं सकते। वहां भी आप देखो लगेज पहले उतार रहे थे फिर आप उतरे, तो इसलिए कह रहे क्यों लगेज को रख रखे हो फालतू। उस लगेज को निकालो, उसको उतार दो। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको तो सिर्फ इतना ही करना है कि ये मेरा नहीं, ये मेरे बेटे का, इतना ही तो करना है। ये थोड़ी कह रहे पूरा दान करके तो महाराज जी को दे दो। हम लोगों को सौंपने की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपको अपना जो मोह भाव वो कम करना है ना, साथ ले जाना है। आप तो कह दो बस 4 जोड़ कपड़े, बस इतना मेरा, बाकी सब जो है ठीक है, इतनी बात करना है। इतने से में आपका लगेज कम हो जाएगा और आपका संसार कम हो जाएगा और आप ऊपर उठते चले जाओगे। अगर आपको ऊपर उठना है तो ये आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको ये रास्ता बता रहा हूँ। अगर लगेज आपका है तो आप निश्चित तौर से मान के चलना, आप लगेज को उतारने में लग जाओगे और वहीं के वहीं रह जाओगे, ऊपर नहीं उठ पाओगे। इस लगेज कम करो, लगेज होगा कम तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कि पुण्य के उदय में तृप्ति हो, बहुत काम की बात बोल रहा हूं। पुण्य के उदय में तृप्ति हो और दुख में स्वीकृति हो, यही प्रसन्नता का राज है। पुण्य के उदय में तृप्ति मतलब, पुण्य के उदय में तृप्ति से तात्पर्य मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि पुण्य का उदय है, तो पुण्य का उदय है और उस पुण्य के उदय में तृप्ति का तात्पर्य कि मेरे पास तो अभी दुकान खुली है और दुकान में बहुत ग्राहक है, वो पुण्य के उदय से है। दुकान में ग्राहक आ रहे हैं, पुण्य के उदय से आ रहे हैं। और उस वक्त आपने कह दिया नहीं 8 बज गई, अब मेरे को बंद करना है, मंदिर जाना है, मैं तो मंदिर जाऊंगा और स्वाध्याय करूंगा, अब रात को 8 के बाद कुछ नहीं। ये पुण्य का उदय था और तृप्त थे और आपने पुण्य को ठोकर मार दी। आपने पुण्य को ठोकर मार दी। 8 बजे नहीं, 8 बजे सुबह से ग्राहक खट खट कर रहा है, लेकिन नहीं, मुझे 10 बजे बाद ही दुकान खोलना है। ये पुण्य के उदय से ग्राहक हमारे पास आया था, लेकिन हमने उस ग्राहक को एक्सेप्ट नहीं किया। ये पुण्य के उदय से ग्राहक आया और हमने उसको माना नहीं, और हम तो 10 बजे ही गए दुकान। तो ये क्या था? पुण्य के उदय में तृप्ति और दुख में स्वीकृति। दुख में मतलब जो दुख आ रहा है, जो कष्ट आ रहा है, मेरे पाप कर्म के उदय से आ रहा है। मेरा किया हुआ है तो आ रहा है, उसमें क्या बाधा है? कोई ने दूसरे ने तो कुछ दिया नहीं है, कोई दूसरा दे भी नहीं सकता है और देगा भी नहीं। ये सब मेरे खुद के कर्म का उदय है। बस उस दुख में स्वीकृति, यही प्रसन्नता का राज है। 2 चीज कर लो आप, सिर्फ 2 बातें। क्या करना है? पुण्य के उदय में तृप्ति। ये तृप्ति का आपको मैंने बता दिया कैसे तृप्ति की, बस अब जो है ठीक है, उस तृप्ति का उपयोग कहां करूंगा? मैं धर्म में करूंगा। और दुख में स्वीकृति, ये अगर आपके जीवन में आ गई तो निश्चित तौर से आप प्रसन्न हो गए। तो तृप्ति की अनुभूति में समता चाहिए। आपको तृप्ति की अनुभूति करना है तो क्या चाहिए? समता। जब तक समता नहीं होगी तब तक तृप्ति की अनुभूति 3 काल में नहीं होने वाली है। और दुख में स्वीकृति के लिए क्षमता चाहिए। क्या चाहिए? क्षमता। अगर आपके अंदर क्षमता होगी तो ही आप वो जो दुख है उनको स्वीकृत कर पाओगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और अंदर से क्षमता हो आपके अंदर, हाँ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा वही सच्चा धर्मात्मा है। कौन सा सच्चा धर्मात्मा है? तृप्ति की अनुभूति में समता, तृप्ति की अनुभूति में समता और दुख की स्वीकृति में क्षमता जिसकी है वही सच्चा धर्मात्मा। अब आप विचार कर लो आपके अंदर है कि नहीं ये बात? तृप्ति की अनुभूति में समता है कि नहीं और दुख की स्वीकृति की क्षमता है कि नहीं? अगर ये है
तो आप सच्चे धर्मात्मा हो। मात्र पूजन करने से धर्मात्मा नहीं हो, मात्र स्वाध्याय करने से धर्मात्मा नहीं हो आप, मात्र प्रवचन करने से धर्मात्मा नहीं हो आप, धर्म की बात बताने से धर्मात्मा नहीं हो। ये दो बातें आपके अंदर होगी तो ही आप धर्मात्मा कहलाओगे, अन्यथा नहीं कहलाओगे आप धर्मात्मा। सच्चे धर्म के आप अनुयायी नहीं कहलाओगे। आप तृप्ति का अनुभव करो, अपने जीवन में दान देने का नियम लो कि कुछ ना कुछ देंगे, कुछ ना कुछ छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ त्याग करेंगे। एक होता है इम्पॉसिबल, एक होता है डिफिकल्ट, एक होता है पॉसिबल और एक होता है इजी। चार बातें हैं, क्या हुई? एक होता है इम्पॉसिबल, एक होता है डिफिकल्ट, एक होता है पॉसिबल और एक होता है इजी। ये चार चीजें। इम्पॉसिबल क्या? 1 करोड़ का ध्यान, महाराज जी बिल्कुल इम्पॉसिबल, हो ही नहीं पाएगा। आप कहाँ कैसी बात कर रहे हो? ठीक, कोई बात नहीं। डिफिकल्ट बोले 1 लाख का, थोड़ा डिफिकल्ट है, 1 लाख का दान भी नहीं दे पाएंगे। पॉसिबल 1000 दे सकते हैं और इजी 10 रुपए तुरंत दे सकते हैं, अभी लो, इसी वक्त लो। तो आप कोई बात नहीं, आप तो अपने जीवन की शुरुआत इजी से करो, चाहे वो दान हो, चाहे कोई नियम हो, चाहे त्याग हो, जो भी हो इजी से करो। कि हाँ महाराज जी आपने आज बात करी है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 50 साड़ी है तो हम कम से कम उसको 30 कर लें, 20 कर लें, हम 2 तो नहीं रह सकते। अब वो डिफिकल्ट है आपके लिए, वो इम्पॉसिबल है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पॉसिबल जो है वो तो करो, इजी जो है वो तो करो। आप ना इजी कर रहे हो ना पॉसिबल कर रहे हो, फिर आप डिफिकल्ट तक कैसे पहुंचोगे और इम्पॉसिबल पर कैसे पहुंचोगे? आप ये मान के चलना, अगर आपने आज 10 रुपए दिए तो आप कल 1000 दोगे, फिर कल 1 लाख भी डिफिकल्ट भी दे लोगे और एक दिन ऐसा आएगा इम्पॉसिबल भी दे लोगे, इम्पॉसिबल भी दे लोगे आप। कब? पहले लेकिन इजी से प्रारंभ करो। तो जो इजी है अपने जीवन में उसको आप लाओ, चाहे त्याग हो, नियम हो, चाहे दान हो, उसमें इजी से प्रारंभ करो, फिर पॉसिबल पे आओ, फिर डिफिकल्ट पे आओ, फिर एक ना एक दिन इम्पॉसिबल पे भी आ जाओ। आप इम्पॉसिबल क्या है? आप इम्पॉसिबल में आप आर्यिक बन सकते हो, आपके लेवल इम्पॉसिबल है, लेकिन छोटा छोटा त्याग करके वहां तक मुनि भी बन सकते हो। धीरे धीरे वो इम्पॉसिबल आज जरूर लग रहा है, लेकिन कल वो सब कुछ होता चलेगा। हम धीरे धीरे त्याग करते करते प्रतिमा तक बढ़ेंगे और आगे बढ़ के ये भी होगा। क्यों नहीं हो सकता? जब हम बन सकते हैं, हम भी तो इसी संसार में जन्म लिया है, इसी माटी के बने हैं, तो आप भी तो इसी में, जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो इस इम्पॉसिबल काम को। पर आपको पहले इजी से प्रारंभ करना पड़ेगा। तब एक व्यक्ति था, उसने एक नियम ले लिया, उसने नियम लिया कमाई बहुत, अब कमाई का क्या करना है? 10,000 रुपए प्रतिदिन दान करने का नियम। और दान में वही करूंगा जब बहुत आवश्यकता है। तो दिन रात उसकी बुद्धि इसी में लगी रहती थी कि इस 10,000 का क्या करना है, किसको दान करना है, किस बीमार को स्वस्थ, कौन ऐसा बीमार व्यक्ति जिसको स्वस्थ करना है, या कौन ऐसा गरीब व्यक्ति जिसको पढ़ाना है, या कौन ऐसा व्यक्ति जिसको आजीविका देना, उसी में लगा रहता था वो। ऐसा कोई आप नियम ले लो कि इतना तो करूंगा और ढूंढ के करूंगा। ये बहुत बड़ी गवेषणा होती है कि हमारा जो दान है, हमारा जो पैसा है, वो समीचीन स्थान पर लग जाए, जिसके माध्यम से उसकी आजीविका चले और वो जो पैसा है वो उसके जीवन को ऊपर उठाए। ऐसा आप भी कोई करोगा अपने जीवन में, तब तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना पाओगे और ऊंचा उठा पाओगे। तो ये चीज ध्यान रखना, इजी, पॉसिबल, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। इजी से अपने जीवन को प्रारंभ करो। समय अपना हो गया, रोज आचार्य भगवान का अपन संस्मरण लेते हैं। तो आज एक बहुत पुराना संस्मरण आपको रख रहा हूं, सन 1976 की बात है ये। पूज्य आचार्य भगवान ग्रीष्मकालीन में कटनी में विराजमान थे, और जब कटनी में प्रवास कर रहे थे तब शरीर की इतनी पीड़ा थी कि वो इतने बीमार हो गए कि डॉक्टर है, वैद्य है, सब हाथ टेक चुके थे। इतना उनको बुखार आता था और इतने कमजोर हो गए थे कि चलते तक नहीं बनता था। 2 लोग पकड़ कर ले जाते थे, आहार में भी बिल्कुल शरीर क्षीण हो गया था, बिल्कुल ताकत ऐसी हो गई थी कि अब उनके आवश्यक में भी उन्हें बड़ी कष्टता से होते थे। लेकिन कहते हैं ना, जिनके हृदय में सच्ची आस्था होती है और गुरुओं के प्रति भक्ति होती है और वो बुलाते हैं अपने गुरु को, तो गुरु साक्षात आ जाते हैं। आप बुलाओ सच्चे मन से अपने गुरु को, तो निश्चित तौर से वो गुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा और सब कुछ आपका होगा। लेकिन होना चाहिए क्या? सच्ची आस्था। तब वो शाम को 5 बजे सब लोगों के बीच में जब गुरुदेव बैठे थे, जगमोहन लाल जी, बड़े पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री, वो बैठे थे और उनके बीच में उन्होंने बड़े ही ऐसे हताश मन से आचार्य भगवान के शब्द निकले, हे गुरु महाराज। वो सावक से नहीं बोल रहे थे, तेज आवाज में बोल रहे थे, हे गुरु महाराज, मतलब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से बोल रहे थे, हे गुरु महाराज अब बहुत हो गया,
अब मेरे से कुछ संभव नहीं लग रहा है। आपने तो मुझे बहुत आत्मज्ञान दिया, पर अब मैं उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाऊंगा। मेरा शरीर शिथिल हो चुका है, मेरी शक्ति क्षीण हो चुकी है, मैंने सब तरह से प्रयास कर लिया है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब शरीर की स्थिति नहीं बची, अब मैं तो एक ही भावना भाता हूं, मुझे समाधि मरण करना है। आप मुझे सामर्थ्य दे कि मैं आपके जैसे समाधि मरण करूं। जैसे ही ऐसे शब्दों को आचार्य भगवान ने अपने मुखार बिंद से बोला और पूरी जितने लोग वहां बैठे थे सबने सुना। शाम को 5 बजे की बात है। अगले दिन से, क्योंकि जिसकी सच्ची आस्था होती है, अगले दिन से वो इतने डॉक्टर इतने वेद कुछ नहीं कर पाए, अपने आप वो बुखार उतरता चला गया, इंप्रूवमेंट होता चला गया, इंप्रूवमेंट और सुधार होता चला गया, होता चला गया, होता चला। बस उन्होंने अपने गुरु से निवेदन किया कि आस्था के साथ, भक्ति के साथ अब नहीं हो पा रहा है, अब तो अब आप ही देख लो, मेरी समाधि आपके माध्यम से अच्छी हो जाए। इतना बोला तो देखो वो गुरुदेव अपने आप ठीक होते चले गए, होते चले। क्यों? ऐसी सच्ची आस्था गुरुजी की अपने गुरुदेव के प्रति थी, तब सब होता है। आप भी अगर अपने गुरु के प्रति ऐसी सच्ची आस्था रखोगे तो सब कुछ, कठिनाइयों में भी, समस्याओं में भी सब कुछ आपको प्राप्त होता चले। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। वाणी के ज्ञान के सूझे लोका मोहि, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते, 9 बार नमोकार। गुरुदेव के प्रवचन के बाद